हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं लूसेंट का पूरा छना हुआ 500 ऐसा क्वेश्चन जो आपके कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में 50 से 100 बार तक रिपीट किए जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है कि हैदराबाद का औपचारिक विलय कब हुआ। तो नवंबर 1949 को हैदराबाद का औपचारिक विलय नवंबर 1949 को हुआ था। हे राम का नारा किसने दिया था। तो हे राम का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण जो है वो हाजी बेगम ने कराया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का जो निर्माण कराया गया था वो हाजी बेगम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है, इसका लेखक कौन था। तो इसका लेखक अड़ोसियस था। कौन था। अड़ोसियस। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। तो हिंदू पर जो जजिया कर लगाया गया था वो समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सरकार के केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में किसका शासन हुआ। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे यशोवर्मन का शासन हुआ था। किसका शासन हुआ था। यशोवर्मन का। हरिश्चंद्र श्रेणी। हमारा अगला क्वेश्चन है हर्षचंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ी तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा 1966 से 1977 के बीच में रहे। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थी। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्ता गेंडोर था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया गया था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। क्या था। पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसीलिए वहाँ के भवनों को पत्थर के स्थान पे क्या लाया गया था। तो ईंट लाया गया था। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा से हल से जोते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो गेहूं उत्पादन से है। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष तक जीवित रही। तो लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। तो आयताकार विशाल खंडों में विभाजित थे। 1000 खंबा महल का निर्माण किस शासन ने करवाया था। तो 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्र भारत में कब तक कितनी बार
संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले? तो सूती वस्त्र के उल्लेख मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। सूफी सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी था। सूचना का आधार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। सुमेरिया के सुमा नगर में प्रायः 30 मोड़ों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह लोथल है। क्या है? लोथल है। सुक्ता परियोजना किस नदी पे है? तो सुक्ता परियोजना पेंच नदी पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और चनहुदरो से प्राप्त हुए हैं मनके बनाने के कारखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर निर्माण योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ के सहायक राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 1974 ईस्वी में सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुतकोतरा से सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो सिंधुवासी जो थे वो सबसे ज़्यादा तांबा धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आगमन, इसे जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार और उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग कांटा और चम्मच का जो औजार है उसका उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हर्षचरित्र से। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर में किया? तो हितवाद। हमारा उत्तर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने हितवाद पत्रिका का प्रकाशन नागपुर में किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में हक्के सब का क्या था? तो सिंचाई कर, मतलब कि जो सिंचाई करने पे जो एक कर लगाया गया था उसे हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सल्तनत कालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे। तो ख्वाजगी जो हुआ करते थे वो मुख्य स्थानीय अधिकारी को सल्तनत कालीन प्रशासन में उसे ख्वाजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा
50 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो 1 लाख। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक उम्र में बनने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो मोरारजी देसाई हैं। कौन है? मोरारजी देसाई थे। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कब और कहाँ की गई, तो 1936 में फैजपुर में की गई थी। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम जिजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जिजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था, तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रों को जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के मूर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन किसके संबंधित है, तो कान्हो जी आंग्रिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो 2 स्थल प्राप्त किए गए थे। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। हमारा उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सन 1939 में भारत छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सदस्य न होते हुए कौन सांसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना, तो विधि का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था, विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ, तो पार्लियामेंट हाउस का जो उद्घाटन है वो 1927 ईस्वी में हुआ था। संसद के सदन है, तो संसद के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है, तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य 6 माह का समय अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है, तो लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो संविधान सभा में हैदराबाद के जो रियासत थे वो प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो प्रांतों की विधानसभा। कौन निर्वाचित किया था, तो प्रांतों की विधानसभा। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी। कौन प्रस्तुत किया, स्वराज पार्टी। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 2 व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता से निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया, तो वो 1989 ईस्वी में नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधायक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान के व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो जम्मू कश्मीर पर फिलहाल 370 हटा दिया गया है, याद रखिएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान के रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान की प्रस्तावना में संयुक्त शब्द सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सेकुलर शब्द का अर्थ है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? तो राष्ट्रपति के पास संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर किसी भी पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संगम युग के उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से और किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे थे? तो मालदीव पे भेजे थे। कहाँ पे भेजे थे? मालदीव पे। शोभना नारायण क्या है? तो शोभना नारायण एक नृत्यांगना है यानी कि डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। शेर शाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना क्या है? तो बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी। जब शेर शाह युद्ध के समय तोप में बारूद भर रहे थे तो वहाँ पे हुई जो ब्लास्ट थी, जिसके कारण से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमिस गुम्पा त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का त्यौहार है। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं गद्दी पे 1530 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हीरा खनन किससे संबंधित है? तो हीरा खनन गोलकुंडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हिंदुस्तान तलवार के जोर पे जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पे जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 किसके बीच हुई थी? तो मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच और निर्णायक युद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हर्षवर्धन के शासन में कौन चीनी यात्री आया था? तो होनसांग आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हरिविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है वह क्या था? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, जिसे हरिविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे हम लोग सामान्यतः शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो हड़प्पा का जो नगर है उसका सर्वाधिक जो लक्षण है वो है योजना बहुविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वो है हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? तो पतन अनियमित था और यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा कालीन मिट्टी के पकाए हुए बर्तनों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो लाल और काले चमकदार बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो हड़प्पा काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरे निर्मित है? तो सेलखड़ी से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र था उसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एम राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी गोपालचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्कंदगुप्त के किस लेख के सक्रोपम कहा गया है? तो कहोमस्तम लेख को सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सैयद वंश की स्थापना किसने की जो स्वयं को रैयते आला कहता था? तो खिलजी खां। कौन था? खिलजी खां, जो अपने आप को रैयते आला कहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष किस स्थल पे मिले थे? तो लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना सीमांत सेन ने की थी। सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जो बाघ अभयारण्य है वो मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिजदा प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया? तो सिजदा प्रथा को शाहजहां ने प्रतिबंधित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम में दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई है? तो सिंधु सभ्यता में अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सिंधुवासी सांड पशु को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नहरों के सिंचाई की जाती थी, यह कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा प्रयुक्त जो भाषा थी वो आज तक पढ़ा ही नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वाधिक जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है? तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम की जो असफलता का कारण है वो अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफलता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, साधारण विधायक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पे 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? तो सांची का जो स्तूप है वह बुद्धों की मूर्ति कला का निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वो कहाँ के निवासी थे? तो वो सहरिया जनजाति के जो लोग थे वो राजस्थान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खड़गाए कोतरासा के क्या आशय था? तो ये था चलता फिरता एक डेरा था, सल्तनतकालीन सैन्य अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सल्तनत काल का सर्वप्रथम शासन किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह जो था अपने आप को सल्तनत काल में प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पे सबसे कम समय तक आसीन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो HM हिदायतुल्लाह जो थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व यहाँ तक आंदोलन हुआ जिसमें मृत्यु हुई थी पोती श्री रामूली की। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नाजौर राजस्थान में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सम्राट अशोक ने अपनी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो HR खन्ना के नाम सबसे कम अवधि तक 5 दिन तक जो है केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी, कब खोली गई थी? तो सन 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 162 है कि सन 1875 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्ला। कौन प्रचार किया था? अहमद उल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन देश में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों का सत्रवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद की वह अस्थाई कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो संसद की जो वह अस्थाई जो है वो है प्राक्कलन समिति, जो राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्ण अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में उपस्थित रहे तो उनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक बिना अनुमति का जो अनुपस्थित होते हैं तो उन्हें रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा के लिए सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम
त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1955 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। और अगला क्वेश्चन है 179, संविधान के 11वें भाग 11th शेड्यूल के ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्र यानी जनरल डिस्कशन में कितने विषय रखे गए हैं? तो 29 विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संविधान के 5वें भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा के आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 185, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में अधिकांशतः अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान अधिकार प्राप्त कराता है वो प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थान पे आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? चतुर्थ अनुसूची। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 0.288% भाग पे पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संजीवनी की खोज किसने लिखी थी? तो संजीवनी की खोज गुरु शुक्राचार्य ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संगम युगीन अंत्योष्टि संबंध कथन में से कौन सा असत्य है? तो पक्षियों और जानवरों के लिए खुला छोड़ देना यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो बोध गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय हुई? तो गंग राजवंश के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शेर शाह के काल में दीवाने रिसालत किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने रियासत विदेशी मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था।
एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा शूद्रक के द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करता है। अगला क्वेश्चन के साथ हम लोग चलने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम इस प्रकार से है। देवड़ा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। इसी प्रकार से 4 क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारत शिपयार्ड कहाँ है? तो भारत शिपयार्ड आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है हमारा। हरित क्रांति कब हुई? तो हरित क्रांति 1967 से 1968 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और यूएसए दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाले 2 नगर निम्न में से कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः किस पदार्थ से निर्मित थी? तो सेल खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में देवी देवताओं के किसे परवर्ती हिंदू धर्म के अंगीकरण नहीं किया गया? तो एक श्रृंगी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो रंगपुर एवं रोजदी। अगला क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा स्वच्छता संबंधी कौन सा उपाय नहीं किया गया था? तो सार्वजनिक शौचालय जो उपाय है नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांतों में हुई थी? तो गुजरात प्रांत में स्वतंत्रता से पहले हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम अहमदाबाद शहर के निकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट वनों की दशा रिपोर्ट 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सांची सपूत का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची सपूत का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहड़े पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सेन वंश के अंतिम शासन का क्या नाम था? तो सेन वंश के अंतिम शासन का जो नाम था वो है लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूत्र काल में ब्राह्मण को निम्नलिखित विवाह से किसने विवाह करने की अनुमति थी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कन्याओं से सूत्र काल में ब्राह्मणों को विवाह करने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सूड़ा पेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? तो राजसूय वैदिक यज्ञ से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थलों की सर्वसामान्य जो विशेषता थी वो थी पकाई गई ईंट, बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ? तो सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि बोधगया में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का निर्माण नहीं मिलता है? तो गन्ना जो है उसके उत्पादन का जो प्रमाण है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी मातु देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के प्रमुख जो स्थान है वो बहरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सार्वजनिक लोक लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का जो युद्ध है वो 1658 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि का जन्मदाता था? तो सहायक संधि का जन्मदाता वेलेस्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगाए कोर्तसा से क्या आशय था? तो चलता फिरता जो डेरा था उससे आशय था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सल्तनत काल की न्याय प्रणाली से क्रमशः क्या तात्पर्य था? तो प्राण के बदले प्राण लेने का सिद्धांत था न्याय प्रणाली सल्तनत कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो Y.P. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वो संचित निधि से आहरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए थे? तो सर्वाधिक मंगोल जो आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम मक्का की जो खेती है वो मध्य अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया है? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान राज्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, समूहगढ़ की जो लड़ाई है वो 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सबसे कम आयु की जो प्रधानमंत्री है वो थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो 712 में सिंध पे विजय प्राप्त की गई थी, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1909 के अधिनियम में निम्न में से क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? तो पृथक मतदान सन 1909 में के अधिनियम में प्रथम बार प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसदीय प्रणाली के सर्वप्रथम किसे देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन देश में सबसे पहले संसदीय प्रणाली लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद में शामिल नहीं है? तो संसद में मुख्य निर्वाचक आयुक्त शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो संसद के दोनों सत्रों का संसदवादन जो है सत्रावासन राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें लोकसभा आपका निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा में किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिकोण संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो संविधान के मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मुख्य जो न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी वो उसकी संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या परिभाषित किया है? तो नहीं परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद
43 में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 287, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, 288 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का विचार रखा गया? तो भारत के मानवेंद्र नाथ के द्वारा संविधान का विचार रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है? तो 0.44 क्षेत्र पे मैदानी विस्तार है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास से किया गया? तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो आनंद मठ से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का प्रयास 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? संगम वंश का प्रमुख जो शासक था वो देवराय प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध जो राजा थे वो राजेंद्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो केरल के एझावा के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली के राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो वो हेमू था। कौन था? हेमू। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी जो फसल है वो मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 300 है जो इस प्रकार है, शिवालिक की पहाड़ियाँ निम्न में से किस श्रेणी के बाहरी हिस्से में है? तो हिमालय की श्रृंखला में शिवालिक की पहाड़ियाँ की जो श्रृंखला है वो बाहरी हिस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से होम रूल आंदोलन जो है वो वहाँ के ग्रहण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण था? हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण शेर शाह की जो है वो रणनीति था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मंझगंवा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो सातवां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में कौन सा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा? तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा सोचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। हवा से भारी कौन सी गैस है? तो हवा से जो भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हैंसोंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का माधव विदारण्य के
प्रभाव में आकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो हमारे मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज है वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत थी? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में केंद्रीभूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया है? तो कुंभड़ रहित सांड तथा एक श्रृंगी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो घग्गर हाकड़ा के किनारे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा लोगों यानी कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन की जानकारी नहीं थी, तो हड़प्पा के जो लोग थे उनके पास लोहा की जानकारी नहीं थी, लोहा जो धातु है उनकी जानकारी नहीं थी। सर्वांतरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात प्रांत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद शहर के निकट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 0.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सांभर के चौहानों का संस्थापक है? तो वासुदेव है सांभर के चौहानों का संस्थापक। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध जो है वो शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सेन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो सेन वंश के जो संस्थापक है उसका नाम सीमांत सेन था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो सूफियों के जो आश्रम है उसे खानकाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा? तो सुलेमान ने पाल राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? तो सुनहरी जो क्रांति है वो बागवानी और शहद उत्पादन से संबंध रखती है। सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद निम्न में से किस नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया? तो कोलकाता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा 1756 में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिक्कों का खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? तो सिक्कों का जो खलीफा का नायाब है वो फिरोज शाह तुगलक को माना गया था। सिंधु सभ्यता के संबंध नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस से बनी थी? तो नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति है वो कांसे से बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज
भार के हैं तो 16 गुणज भार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो सिंधुवासी जो मनोरंजन करते थे वो शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ से मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो सिंधु सभ्यता का जो काल है डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया था मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सांदर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सल्तनत शासकों में से किसे रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय है? तो फिरोज शाह तुगलक को है। अगला क्वेश्चन है हमारा सल्तनत काल में आय को ठीक करने वाले को क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से आहरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव होने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम रोम के साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम रोम के साथ तामिलों एवं चरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? तो मस्प्रिंसेप 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवारी बंदोबस्त से है संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। समुचित प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले में हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ, यह कथन किस महापुरुष का है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संवर्धित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य और संघ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो डॉक्टर राजीव गांधी बने थे। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की थी? तो सती प्रथा की भर्त्सना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली की शून्यकाल प्रथा भारत की देन है, जीरो टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारत
को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसद का निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाला जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो M.N. राय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू में समवर्ती सूची के 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 ईस्वी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का जो है प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान की जो प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 23 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत और इंडिया नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो संविधान के जो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है वो है पंचायतों का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया? 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किससे प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। संगम काल में रोम शासक अगस्टस से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासकों
ने स्थापित किया? तो पांड्य वंश के शासकों ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना है? तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे बना है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, श्रीनगर किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पे स्थित है। शेर शाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला। इस मकबरे का निर्माण शेर शाह द्वारा कहाँ करवाया गया? तो शेर शाह के द्वारा सासाराम बिहार में करवाया गया। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक भागवत था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी होयसल की राजधानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदर अली के बाद किसने मैसूर की बागडोर संभाली? तो हैदर अली का पुत्र मैसूर की बागडोर संभाली, जिसका नाम टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हुमायूं को विजयश्री की प्राप्ति तो हुई, किंतु वह दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के पहले एक वर्ष बाद पुनः सन 1956 में चल बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी जो उड़ीसा राज्य में स्थित है वहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो हिंदू विचारधारा के अनुसार जो मानव का युग है वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग की रचना किसने की? तो जमुतवाहन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हवा से हल्की कौन सी गैस है? तो हवा से हल्की हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सरिस्का अभयारण्य अलवर जो राजस्थान में अवस्थित है वहाँ पे ग्रीन पिगन के जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्य अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर लाना ही हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के लिए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? तो घंटी नुमा जो कमल है वो निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा का जो बर्तन है मिट्टी का उसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता लगभग कितने क्षेत्रों तक फैली हुई थी? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक हड़प्पा कालीन सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हड़प्पा कालीन लोग निम्नलिखित में से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे? तो बगनक जहरीले बाण का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो घग्गर हाकड़ा के किनारे प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के पहली बार जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो बिहार राज्य के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीबी मालवलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे,
स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो थाईलैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? थाईलैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ की ओर बढ़ रहे मोहम्मद गजनबी को रोकने के लिए किस राजस्थानी वीर ने संग्राम किया? तो घोघा बापा ने, पर ये जो वीर थे उन्होंने मोहम्मद गजनबी को रोकने के लिए संग्राम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सैंधव सभ्यता के किस स्थल पर प्रमुख उपलब्धि जहाजों को गोदी है? तो लोथल। क्या है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सेन वंश के सबसे उत्कृष्ट शासक का नाम क्या था? तो सेन वंश के जो सबसे उत्कृष्ट शासक थे वो विजय सेन थे। सूरत किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सूफी मत के आध्यात्मिक परिवर्तक को क्या कहा जाता है? तो पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? तो बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक था वो लुम्बा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो मेहोला था। क्या था? मेलुहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित किया गया। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटस था, जिसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु संस्कृति के किस स्थल से प्राक हड़प्पा सभ्यता के कुंड हरलेखा का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा से हरलेखा का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का विशेष योगदान था? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी का मुख्य योगदान था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह जो था सबसे प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्य में नहरों का जाल किस शासक ने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो सामाजिक जो प्रवृत्ति है वो कबूतर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत शहनाए बंदरगाह कौन होता था? तो दरबार का निरीक्षक होता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाला मशीन को क्या कहा जाता था? तो मंगलिक और अर्राद कहा जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारतीवाद के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा बनाए गए किसी भी निर्णय का आदेश पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया तो ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? सर्वप्रथम भारत को इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था।
सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है? सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध केंद्र और राज्य के बीच से है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है तो अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। समाचार पत्रों में से कौन सा सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो समाचार पत्रों में सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था वो द बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? तो शुतुरमुर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? तो राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र जो था वो और सबसे अधिक उम्र था वो, तो सबसे कम उम्र राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री के पद पे पदासीन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सफदरगंज का मकबरा किसने बनवाया? तो सफदरगंज का मकबरा शुजाउद्दौला ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ नहीं हुई थी? तो तामलुक में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा सती प्रथा को अंत करने में। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 465 है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली की जो देन है वो शून्यकाल यानी जीरो टाइम भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसद द्वारा आपातकालीन की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह की अवधि के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदन की अध्यक्षता। संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद के जो निम्न सदन है वो लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा में प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पुनः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 संविधान सभा के जो उपस्थित सदस्य थे जो हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। संविधान सभा का चुनाव किस उधर पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान लागू होने के समय संवर्धित सूची कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय संवर्धित जो सूची थी वो 47 विषय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है? तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान निर्माण की दिशा में पहला उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के साथ भारत क्या है? तो भारत अनुच्छेद 3, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है अनुच्छेद 3 में जो है लिखा गया है भारत एक राज्यों का संघ है या यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदोन्नति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 पे जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो
348 के अनुरूप यानी 348 के अनुरूप हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल 23 में वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना में देश के किस नाम से पुकारा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का जो व्याख्याकार और संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा 490 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान का आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30 और 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 का क में है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी वर्ष की होती है? 6 वर्ष की पदावधि या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। श्रीनगर की स्थापना किस शासन ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? तो शेरशाह के समय भू राजस्व दर उपज का 1/3 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो सिंगार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधवन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये था हमारा आज का 500 क्वेश्चन। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपके लिए रोज़ रोज़ नए नए कंटेंट भर भर के लाने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपका लक्ष्य हासिल हो और आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय हो। थैंक यू।